हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने एक हॉकी के ऐसे खिलाड़ी को लेकर आया हूं जो कि दिल्ली के लिए खेले हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक खेले हैं। अपनी सर्विसेज से इन्होंने सबके दिल जीते हैं। सत्येंद्र शर्मा जो कि हॉकी के सीनियर प्लेयर रहे हैं। सत्येंद्र शर्मा, आपने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप इतने आगे तक जाएंगे, तो आपने शुरुआत कहाँ से की? मैंने शुरुआत स्कूल लेवल से की। 9th क्लास में था तब मैंने खालसा स्कूल से हॉकी खेलनी शुरू की। उससे अगले साल मैं स्कूल नेशनल खेला दिल्ली से। उसके फिर अगले साल फिर स्कूल नेशनल खेला। उसके बाद तीसरे साल फिर कंटिन्यू मैंने स्कूल नेशनल खेला। लगातार 3 साल तक आप खेलते रहे? हाँ, हॉकी खेलता रहा। उसके बाद भी मैं खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर मैं स्टेट खेला। ऑब्वियसली आपने इतनी अच्छी स्कूल में हॉकी खेली तो स्पोर्ट्स कोटे में ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ होगा? हाँ, स्पोर्ट्स कोटे में। कहाँ, कौन से कॉलेज में एडमिशन? खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस में। उससे मैं फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी खेला, फिर सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी खेला, थर्ड ईयर में यूनिवर्सिटी खेला, फिर मैं कंबाइंड यूनिवर्सिटी खेला। लगातार 3 साल यूनिवर्सिटी खेलते रहे? हाँ, मेरा ख्वाब था कि मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलूँ, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। उसके बाद फाइनल ईयर में जाके मैंने ट्रायल दिए पटियाला में। फिर वहाँ कम से कम भी 1000 बच्चा आया हुआ था। उसमें ट्रायल में हम फिर 24 में आए। 24 के बाद फिर 18 में आए। उसके बाद वो हमारा टूर पाकिस्तान टूर और जर्मन टूर था। अच्छा, तो इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी से एक टीम बनी, उसका आप हिस्सा थे? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आपका। जस्ट लाइक इंडिया टीम हो गया। हाँ। और मेरे ख्याल से जो मुझे मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस ज़माने में तो हॉकी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे। पटियाला में जब हमारा कैंप लगा था यूनिवर्सिटी के लिए, 1000 स्टूडेंट आया हुआ था। उसमें हम पहले 50 हुए, फिर 45 हुए, फिर 24 हुए, फिर 24 का कैंप चलता रहा। लास्ट में फिर हम 18 में सेलेक्ट हुए। तो उस ज़माने में जो आपकी टीम में सेलेक्ट हुए थे, उसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो सीनियर इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए? हाँ, जैसे आजकल जो नेशनल वुमेन्स के कोच है हरिंदर सिंह, जो सीनियर मेंस के कोच भी थे, वो भी मेरे साथ कंबाइंड यूनिवर्सिटी खेले। अच्छा। विमल सेठ थे हमारे, एक जूनियर इंडिया खेले वो उसके बाद, और गुंदीप सिंह सीनियर इंडिया खेले। बाकी काफ़ी प्लेयर हैं उस टीम में से सीनियर इंडिया खेले। उसके बाद वो मैं FCI ज्वाइन कर लिया। FCI में मैं फिर कंटिन्यू खेलता रहा। जो आपका इंटर यूनिवर्सिटी के बाद जब आप इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हुए, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो आप जो टीम में सेलेक्ट हुए, उसके आगे फिर आपने उसके आगे क्या किया? जब हम कॉलेज में पहुँचे तो हमारे को एक इसको ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने स्टाइफंड दिया। स्टाइफंड? हाँ, उस स्टाइफंड में उसमें कोच अशोक कुमार, ध्यानचंद वाले और इनामुर रहमान वो हमारे कोच थे। उस टाइम हमने बहुत मेहनत की, उस मेहनत का हमें फल मिला। तो हमने कंबाइंड यूनिवर्सिटी के ट्रायल दिए तो हम उसमें सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने सेलेक्ट हुए, वो रिप्रेजेंट किया आपने कंट्री को एक तरह से। हाँ, और बहुत बड़ी बात ये है, मेरे जो मैं समझता हूँ कि कंट्री के लिए को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आपको FCI ने कैसे कॉन्टेक्ट किया? तो FCI में वैकेंसीज निकली, हमने ट्रायल दिए, ट्रायल में हम सेलेक्ट हो गए, तो FCI में हमने जॉब ज्वाइन कर ली। मेरे साथ हरिंदर भी था। हरिंदर महिंद्रा चला गया बॉम्बे, वो बॉम्बे से खेला, मैं दिल्ली से खेला। आपके ग्रुप के जो आपके हाँ, मेरे साथ में बैचमेट थे। तो और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे भी प्लेयर्स होंगे जो आपके साथ कैंप में थे, उन्होंने FCI भी ज्वाइन किया? और कोई आपके अलावा उस कैंप यूनिवर्सिटी का प्लेयर? हाँ, दिल्ली के जैसे हमारे गोलकीपर सुनील चौधरी थे, वो मेरे साथ ही थे खालसा कॉलेज में। अच्छा, और वो अच्छा। कंबाइंड नहीं खेले, यूनिवर्सिटी खेले थे, तो उन्होंने FCI ज्वाइन कर ली मेरे साथ। और हरजिंदर सिंह थे जैसे, उन्होंने FCI जल्दी। मुकेश कौशिक है, वो भी दिल्ली से खेलते थे, उन्होंने भी FCI ज्वाइन कर ली। और उसके बाद मैं कंटिन्यू FCI से खेलता रहा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर खेला FCI से। FCI के बाद रिटायरमेंट से पहले 5 साल पहले मैं ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर, जो कि सारे AIPS टीम बनती है। हाँ, उसमें भी मैं खेला। उसका कप्तानी की मैंने बॉम्बे में, FCI की तरफ से कप्तानी की। और पब्लिक सेक्टर बॉम्बे में हुआ था, भारत पेट्रोलियम ने करवाया था, उसमें हम सेकंड रहे थे। उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे खेलता रहा, उसके बाद मैंने 5 साल पहले ऑल इंडिया टीम का कोच बना दिया मेरे को। फिर मैं 5 ऑल इंडिया टीम FCI की, ऑल इंडिया FCI टीम का FCI टीम जो नेशनल खेलती है, बिल्कुल डिपार्टमेंटल नेशनल खेलती है, उसका कोच रहा। उसके बाद मैं अब रिटायर हो गया हूँ, तो अब मेरे को दिल्ली स्टेट का कोच बनाया गया। मैं दिल्ली स्टेट की सीनियर टीम और जूनियर टीम खिलाता हूँ। और अब आपको एक नया रोल दिया गया है, जो कि दिल्ली हॉकी ने आपको एक नया रोल दिया है कि टैलेंट को ढूंढना है। ख़ास तौर से गर्ल्स का
हाँ गर्ल्स का अब मैं दिल्ली की सिलेक्शन में भी हूँ, गर्ल्स की और मेंस की टीम का सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर हैं? सिलेक्शन मेंबर हूँ और सीनियर टीम का मैं टीम लेके जाता हूँ दिल्ली की, और सिलेक्शन टीम का मेंबर भी हूँ। उसमें हम जो दिल्ली का टैलेंट है नेशनल स्टेडियम का या इजीली झील मिल में सेंटर है, वहाँ जाके बच्चों को देखते हैं जो अच्छे आते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वो नेशनल स्टेडियम में आके ज्वाइन करें और खेलें, आप उनको बढ़ावा मिले। आपको तो इतना तजर्बा है, तो आपको तो अगर कोई प्लेयर आपके सामने हॉकी स्टिक पकड़ता है तो आपको तो फ़ौरन लग जाता होगा कि ये हॉकी खेल सकता है या नहीं खेल सकता। हाँ, उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि हॉकी किस तरीके से पकड़नी है, कितना झुक के खेलना है, कितना हॉकी की मैं मेन बात है हॉकी में झुक के खेलने से हॉकी की स्ट्रेंथ और उसकी कंट्रोल ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली इतना लंबा टाइम, इतना लंबा कैरियर आपका रहा है हॉकी खेलने का, और हॉकी खेलना इतना आसान नहीं है। जो मुझे लगता है हॉकी खेलना सारे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हॉकी तो फिटनेस लेवल के लिए आप क्या करते थे? फिटनेस लेवल के लिए हम आधा पौना घंटा रनिंग करना, उसके बाद स्प्रिंटर लगाना, फिर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग लास्ट में स्ट्रेचिंग करके फिर हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके, ये हमारा डेली का रूटीन था। अच्छा, एक बात और भी, इसमें खेलने के बाद डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक आप जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कुछ डाइट वगैरह के बारे में कुछ बताइए, क्या डाइट लेनी चाहिए उनको ऐसी? खेलने के बाद जाके प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन लेना चाहिए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी लिमिट में लेना चाहिए, पर प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए। प्रोटीन से ज़्यादा मसल बिल्ड होता है और उससे ज़्यादा स्टेमिना के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ जिम को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो मुझे मतलब ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो बच्चे जिम जाते हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो अब आपका क्या सोचना है इस बारे में? जिम जाना चाहिए, जिम जाने में वो वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि कमर को और बॉडी को फ्लेक्सिबल रखें, मतलब कि ये नहीं कि वो इतनी ज़्यादा पावर लिफ्टिंग कर लें कि उनकी बॉडी स्टिफ हो जाए, जिससे कि वो झुक ना सकें और बॉडी को कंट्रोल ना कर सकें। सतेंद्र शर्मा ने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। इनका मेहनत का फल इन्हें मिला, इनको FCI ने रिक्रूट किया अपने यहाँ, और FCI के लिए भी इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक अपनी सर्विसेज दी, खेलते रहे, आखिरी टाइम तक खेलते रहे, और लास्ट 5 ईयर्स में ये ऑल इंडिया टीम के कोच भी बने। अब उसके बाद अभी ये दिल्ली के कोच हैं, सेलेक्टर भी हैं आप दिल्ली के, सीनियर टीम के सेलेक्टर हैं। तो इनको एक नया रोल दिया गया है और ये उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और पिछले कुछ टाइम के अंदर, कुछ वक्त के अंदर इन्होंने 2-3 बड़े अच्छे प्लेयर्स भी निकाले हैं। अभी भी ये नेशनल स्टेडियम आते हैं और इनकी नज़रें ढूंढती हैं, इनको कोई टैलेंट नज़र आया। FCI में हमने 2 प्लेयर हैं हमारे, सुरेंद्र ओलंपियन है जो, और बॉबी धामी जो अभी करंट हमने लिया था पिछले साल, जो अभी लेटेस्ट ओलंपियन सुरेंद्र कुमार, बॉबी धामी, वो सब हम FCI में मेरे अंडर में खेले, मेरी कोचिंग के अंडर में खेले। अच्छा, तो अभी भी आप उनके टच में रहते हैं? हाँ, टच में रहते हैं। अभी सुरेंद्र और बॉबी धामी दोनों ने अभी जो नेशनल लीग हुई थी अभी, राउरकेला में, वो दोनों अलग अलग टीम से खेले थे। एक उड़ीसा से खेला था, एक यूपी से खेला था। ये दोनों प्लेयर हमारे FCI के हैं। आप रेगुलर नेशनल स्टेडियम आते ही होंगे? हाँ, डेली नेशनल। अभी अपने लिए भी कोई फिटनेस वगैरह करते हैं या नहीं? आके हाँ, बिल्कुल पहले अपने फिटनेस के लिए थोड़ा रनिंग करके, उसके बाद एक्सरसाइज करके फिर बच्चों को खिलाना शुरू करते हैं। जो बच्चे ड्रिल करानी है बच्चों को, या कुछ बताना है, या हॉकी कैसे पकड़नी है, ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको ये गाइड करते हैं। हॉकी खेलने के अलावा ऐसा नहीं ये हॉकी ही खेलते थे, FCI ज्वाइन किया इन्होंने, और ये ऑफिशियल वर्क में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, बहुत ज़्यादा मेहनती। सुबह 9:30 बजे से और शाम के 6:30, 7, 8 बजे तक ये ऑफिस में रहते थे। मैं सोचता हूँ ये किस तरह इन्होंने मैनेज किया होगा। अपनी फिटनेस लेवल पे भी ये सुबह उठकर ग्राउंड जाते थे, अपना पूरा ध्यान रखते थे। उसके अलावा ऑफिस में इतना एक्टिव रहते थे, मैंने इनको खुद देखा है भागदौड़ करते हुए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा किसी की भी हेल्प करने वाले। अगर किसी ने इनकी हेल्प मांगी तो ये फ़ौरन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे, और आखिरी टाइम तक, ये लास्ट डे तक, इवन जिस दिन ये रिटायर हुए हैं उस दिन तक मैंने इनको भागदौड़ करते हुए देखा है। तो आप किस तरह ये मैनेज करते थे सतेंद्र भाई? ये सब हम स्पोर्ट्स में थे, तो हमारा स्टेमिना इतना था, तो हमारे को थकावट का तो कोई मतलब ही नहीं। हमने प्रैक्टिस भी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में बड़ी प्रैक्टिस की, अपने स्पोर्ट्स पे, अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम किया। उससे जो हमारे को स्टेमिना आ रही है, हमारा काम का, हमारी एनर्जी वो बूस्ट रहती थी, इसलिए हम इतना काम कर पाते थे। कहीं ना कहीं आपने स्पोर्ट्स को इतना टाइम दिया तो फैमिली भी डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं। आपके फैमिली में आपकी वाइफ हैं, आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटे को आपने हॉकी खेलने के लिए मतलब प्रेरित नहीं किया? बेटा एक्चुअली उसका
रुझान डांस में था, उन्हें शामा के यहाँ डांस वगैरह किया। अच्छा। मेरी बेटे दोनों अभी कनाडा में है, टोरंटो में। ओके। बिटिया जॉब कर रही है, बेटा अभी पहले CNN में जॉब कर रहा था, अब वो वहाँ मास्टर्स करने गया है पब्लिक रिलेशन में, कनाडा टोरंटो दोनों वहीं पढ़, बेटिया जॉब कर रही है, बेटा वहीं पढ़ रहा है। और एक बात ये भी, किसी भी इंसान की कामयाबी में उसकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल नहीं, उनका, मेरी वाइफ का बिल्कुल, घर को बच्चों को उसने ही देखा है, मैं तो ऑफिस में या स्पोर्ट्स में बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 15-20 दिन टूर किए स्पोर्ट्स में, वाइफ ने पीछे बच्चों को देखा है। पहले वो जॉब करती थी, जब से मैंने स्पोर्ट्स वो किया तो उन्होंने जॉब छोड़ के बच्चों पे ध्यान दिया। बिल्कुल मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या बिल्कुल, बच्चे मेरे बिल्कुल। बाहर गए हैं बिल्कुल, मैं पढ़ाने समझ वगैरह में, सकता हूँ। उन्हीं का हाथ है। बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन को सुबह से 6 बजे से और रात को 10 बजे तक टाइम नहीं होता, तो घर में तो उसकी वाइफ ही उसके बच्चों को संभालने वाली बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी एजुकेशन, उनका देख देख सब उन्होंने ही किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऊपर वाले ने इतनी अच्छी वाइफ दी। बहुत और हमारी विशेष है कि आपकी वाइफ को ऊपर वाला बहुत लंबी उम्र दे और आपके बच्चों को कामयाबी बनाता चला जाए। हमारी ये सारी विशेष आपके साथ हैं। Thank एक you। जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी, आने वाले जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको आप एक छोटी सी कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि वो प्रैक्टिस के लिए डेडिकेटेड किस तरह से? हॉकी प्लेयर के लिए सबसे डेडिकेटेड है कि सुबह में आके वो अपनी रनिंग करे, और जो आपने उसने अपना गोल बना रखा है ना, उस पर अपना फोकस करे, अपनी स्किल को सुधारे। कम से कम भी डेली 1-1.5 घंटा तो उसको हॉकी में देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सुबह और 1.5 घंटा शाम को, जब जाके वो अपनी स्किल सुधार सकता है और आगे हॉकी का फ्यूचर अपने में देख सकता है। ये थे सतिंदर शर्मा, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनती खिलाड़ी थे ये अपने टाइम के, और अभी भी हैं मतलब, और ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, प्लेयर्स ढूंढ के ला रहे हैं हमारे दिल्ली के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और मुझे उम्मीद है ये इस तरह जुड़े रहेंगे। हमारी बहुत सारी विशेष इनके लिए, इनकी वाइफ के लिए, इनके बच्चों के लिए, और ये इसी तरह हॉकी की खिदमत करते रहें। हमारी बहुत सारी विशेष सतिंदर आपके लिए, और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।